देखो, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग सीजीएल 2019 के। और इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले ये वीडियो आर्ग्यूमेंटिव के लिए नहीं है, मतलब कोई बहस का नहीं है। मैं जो कुछ पॉइंट बताऊँगा आप कोशिश करिएगा कि पूरा जितने भी पॉइंट्स हैं एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप हर एक पॉइंट पर आपके कुछ अपने पॉइंट्स होंगे और ये जायज़ सी बात है। और हर एक चीज़ पे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सवाल आपके मन में आएंगे, तो वो सब रोक करके एक बार आप पूरा पॉइंट्स देखिएगा, राइट। और ये कोई अपने आप को सही या किसी को गलत साबित या किसी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है, राइट। और मेरे पास इतना समय भी नहीं है रिगार्डिंग। देखो, अभी CHSL का DV चल रहा है, तो मैं उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, राइट। तो यार, ये कुछ पॉइंट्स है, बहुत सारे लोगों के बस तरह के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे, राइट। बाकी रही बात भरोसे की, तो आपको पता है कि जो कुछ भी है सब कुछ भरोसे का ही है, जो कि आप बिल्कुल करते हो। और कुछ नए लोग हो सकते हो, तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत होगी। चलिए मैं अब डिस्कस करता हूँ कुछ बातें, राइट। देखो, कुछ लोगों का ये कहना है कि लिस्ट 4 वालों को आप झूठी दिलासा या आप होप ही उनको क्यों रख रहे हो, क्योंकि चांस ही नहीं है लिस्ट 4 से होने का। लिस्ट जो भी है, लिस्ट 3 वालों का ये भी डाउट लग रहा है। ये सब तरह की बातें चल रही, मैं उसी को लेकर के कुछ बातें कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो, लिस्ट 3 से होगा, लिस्ट 4 से होगा, नहीं होगा, वो सब अलग बात है। मैं आपको एक छोटा सा वो बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके मार्क्स 615 है और आप लिस्ट 4 में हो, तो क्या आप एक बार टाइपिंग के लिए नहीं सोचोगे, या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाओगे? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कराने जाओगे, पूरी एफर्ट मारोगे, राइट। मैं उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ें, और ये नहीं है कि 615 पे तो होप नहीं है, बिल्कुल आप टेंशन ना लो। तो कुछ बातें ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहली बात जो है, नंबर 2 लिखा हुआ है, नंबर 1 फर्स्ट वो था, तो नंबर 2 यहाँ से देखना। और ये देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि सब सीक्वेंस वाइज है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, टाइम नहीं था मेरे पास। सीजीएल 18 के देखो, पहला पॉइंट सीजीएल 19 में जो कट ऑफ पर असर डालेगा, ये जो जितनी भी बातें होंगी रिगार्डिंग कट ऑफ को लेकर के, मार्क्स जो फाइनल जाएंगे कट ऑफ को लेकर, उसके रिगार्डिंग बात है। सीजीएल 18 के बहुत सारे बंदे हैं जो सीजीएल 19 में हैं, और वो लोग अच्छी स्कोर भी किए हुए हैं और अच्छा पोस्ट लेने के लिए एलिजिबल है सीजीएल 19 में। सवाल ये उठता है कि क्या ये पहले नहीं होता था क्या, 17 में, 16 में? तो देखो बच्चे, हुआ क्या है, सीजीएल 17 का जैसे ही रिज़ल्ट आया, जो कि नवंबर में आया था आपका, और उसके बाद सीजीएल 18 का वो आया, और सीजीएल 18 का प्रोसेस अभी बीच में ही चल रहा था। उसी बीच में ही आपका सीजीएल 19 का भी मेंस और आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। उस टाइम तक आपका अभी रिज़ल्ट भी नहीं है, रिज़ल्ट आ गया था इसका, सीजीएल 18 वालों का डिस्क्रिप्टिव का, टाइपिंग और DV वगैरह नहीं हुआ था आपका, राइट। तो उसमें क्या था कि एस्पिरेंट का प्रिपरेशन एक बना हुआ था, और जब तक आपके पास जॉब नहीं रहती है, आप अपने आप को अनएम्प्लॉयड ही मानते हो। तो 18 सीजीएल 18 के बच्चे जो थे, उनको डर था कि क्या पता कट ऑफ वैकेंसी कहीं काट दे, कहीं ऊपर नीचे हो जाए, ये एक वजह था, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने पूरी फ्लो में आपका सीजीएल 19 दिया। सीजीएल 19 में बच्चों ने डिसेंट स्कोर किया, तो एक बहुत बड़ी जनता आपको यहाँ दिखाई देगी, राइट। यहीं पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सीजीएल 18 एक ऐसा था जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट हुए, 11,000। उसके पहले आप देखोगे तो इतनी वैकेंसी जो आई थी वो 2014 में आई थी, जब लगभग 15,000 लोग सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद 16 और 17 में लगभग 8,500, 10,000, और ऐसे ही रही है। उसके बाद आपका इसमें आया 17 में आपका 8,500 आया था, एंड देन इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी का मतलब एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, एक लार्ज पोर्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। होता क्या है कि एक पर्टिकुलर बच्चे जो होते हैं वही एग्ज़ाम्स क्लियर करते रहते हैं, सीजीएल भी निकाला, CHSL भी निकाला, CPO भी निकाला, वही लोग रिपीट कर रहे होते हैं बार बार। तो वही जनता में से मैक्सिमम जनता, आपको पता भी था, एक डेटा आया था जिसमें 5,000 समथिंग लोग सीजीएल 18 में ही आपके सीजीएल 18 के सीजीएल 19 में जो डिसेंट स्कोर किए हुए 5,000 के आसपास थे वो, राइट। तो ये कुछ बातें हैं, पहली मैं आपको सामने शेयर कर रहा था। देखो, दूसरा जो है, आपको जो इम्पैक्ट डालेंगे कट ऑफ में, राइट। अब ये जाए ना जाए वो अलग बात है, क्योंकि जिनको सीजीएल 19 की पोस्ट लेनी है, जिनको जॉब की दिक्कत है, ये इसके लिए इनका मैटर करेगा, वो मैं बाद में बात करूंगा। देखो, अगली जो पॉइंट है वो है कि देखो, जिनका पोस्ट जिनका सिलेक्शन हाई पोस्ट पर हुआ है, जैसे मान लो कि किसी बंदे का सीजीएल 18 से या किसी अदर पोस्ट से, जिसमें बैंक का ही ले लेता हूँ एग्जांपल पे। देखो, बैंक की जॉब नहीं करना जाते हैं आप, इस पे बहस करोगे, लेकिन सैलरी बहुत लोगों के लिए मैटर करता है। आज की डेट में भी आपको ये लगेगा, लेकिन बैंक में भी जैसे मान लो कोई 70,000 पा रहा है, और अगर उसको 2400 ग्रेड पे की जॉब मिल रही होगी सीजीएल से, तो एक बार वो सोचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा सैलरी का, राइट। तो जो लोग हाई सैलरी पर हैं आपके, जो जिनकी पोस्ट ज़्यादा है ग्रेड पे की, जैसे 4600 ग्रेड पे की हैं, और अगर उनकी लग रही है चांस 2800 की और 2400 की लग रही है सीजीएल 19 से, जैसे मान लो कोई 620 स्कोर किया है इसमें, राइट, सीजीएल
आपका 19 में और उसके सीजीएल 18 से 4600 ग्रेड पे की कोई जॉब लगी पड़ी है तो वो स्किप करेगा। उसके चांस अगर 2800 के 2400 के हैं तो वो नहीं लेगा, क्योंकि उसको इतनी कम जॉब की नहीं कर, क्योंकि डिफरेंस बहुत आ जाता है आपका, राइट। 15,000 के आसपास गैप आ जाता है अगर 2800 लोगे और 4600 लोगे तो, और 2400 में तो आपका और ज़्यादा गैप आ जाता है। तो एक वो बहुत बड़ी बात है। 4600 की सीटें अच्छी खासी थी सीजीएल 18 में, जो कि बच्चे सेलेक्टेड है, और भी बच्चे होते हैं जो दूसरी पोस्ट पर होते हैं। तो ये एक अगला मैटर ये रहता है। अगली जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि देखो 3181 पोस्ट के लिए 3000 बच्चे पास किए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी का कोई इशू नहीं है, जितनी सीटें हैं उससे कहीं, जैसे एससी में 1000 सीटें हैं, 1000 सीटें मैं डबल एओ और एसआई और जेएसओ काट के बता रहा हूँ, और 3181 बच्चे पास सीटें जो बता रहा हूँ मैं आपको, सर 3000 जो सीट बता रहा हूँ मैं आपको, वो 3000 सीट वो दोनों पोस्ट काट के, उसके लिए इतने कैंडिडेट पास किए। हर साल क्या होता था कि जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा ही कैंडिडेट, करीब 500-600 सीटें, 700 बच्चे ज़्यादा पास करते थे, लेकिन इस बार लगभग उतने ही सीट बच्चे पास किए। अब आप यहाँ कहोगे कि इसमें कुछ ओबीसी के भी तो बंदे होंगे जो जनरल की सीट से ले जाएंगे, वो हर बार रहते हैं, वो कोई नया चीज़ नहीं है, राइट, वो रहते ही हैं, लेकिन इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम पास किए। अब कहोगे यार इसमें क्या दिक्कत, 3181 पास किए, तब भी तो ये बच्चे ज़्यादा ही हैं, आपके 3000 से ज़्यादा ही हैं, राइट। लेकिन जो ये 3181 इसमें से जो छटेंगे उनके कारण भी बता रहा हूँ आपको, और ध्यान से देखना आप, एक ये भी पॉइंट है आपकी, राइट। देखिए जो ये छटेंगे वो मैं पॉइंट अभी बता रहा हूँ, जो 3181 में से लोग हटेंगे उसका कारण बताऊंगा। देखिए सीजीएल 18 का मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए ज्वाइनिंग बहुत सी डिपार्टमेंट की चल रही है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग हो जाएगी जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीएसएस की आ गई है, एक्साइज का प्रेफरेंस मांग लिया गया है, और भी डिपार्टमेंट के सीजीडीए का भी अगले महीने तक हो जाएगा। ऑलमोस्ट हर एक आदमी अपनी जगह पर सेटल हो जाएगा, राइट। उसमें होता ये है कि जैसे मान लो किसी बंदे को एक्साइज मुंबई चाहिए था और वो मुंबई में पोस्टेड हो गया। अब अगर मान लो उसके 2800 ग्रेड पे के चांस बन रहे हैं, राइट, या उसके 2400 के ग्रेड के चांस बन रहे हैं, और उसने दिल्ली से पेपर दिया था, तो एक बार ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना दिल्ली आने के लिए थोड़ा सा एक बार उसको लगेगा। एक बार होता है ऐसा कि यार क्या करने जाना है जब 2400 ही मिलना है, 2800 ही मिलना है, और उससे अच्छी पोस्ट पर मैं हूँ ऑलरेडी, और मैं किसी और जगह पर हूँ। आपको पता है कि सीजीएल की पोस्ट पूरी ऑल इंडिया लेवल पर होती है, पैन लेवल पर होती है, और पोस्टिंग ऑलमोस्ट हर जगह पर होती है। दिल्ली में बहुत सारे जगह के बच्चे आके रह के तैयारी करते हैं ऑलरेडी बहुत पहले से ही। तो अगर वो अपने होम स्टेट या किसी दूसरे स्टेट में होते हैं तो वहाँ से भी उनको एक बार मन करेगा कि यार जब मेरे को ये जो मनपसंद की जॉब नहीं मिल रही है, या हाई ग्रेड पे की जॉब नहीं मिल रही है, और ये जॉब मुझे पोस्ट करनी नहीं है, 2400 नहीं करनी है, सीबीआईसी नहीं ले रहा है, तो क्या मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का, अगर मैं उससे खुश ही हूँ तो, राइट। ये जोन केवल दिल्ली के लिए नहीं है, ये बात बच्चे जैसे बेंगलोर में भी कई सारे लोग थे, मुंबई में कई सारे लोग थे जो 18 वाले डिवी करा रहे थे, उन्होंने दिल्ली में सीएसएस लिया आपका। अब अगर उन्होंने सीजीएल 19 भी दिया है वहाँ से, तो अगर उनका लो ग्रेड पे मिल रहा होगा तो उनको दिल्ली आना था कैसे करके। अब एक बार आप सोचोगे तो बात पकड़ में आएगी। अब यार ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब बातें हैं, ये अगर मान लीजिए 50-50 बच्चे भी ऐसे हटते हैं ना, तो बेक चांस में यार 10 सीट भी अगर बचती है ना ऐसे करके, तो 10 लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होती है बेरोज़गारी, एक पोस्ट के लिए लोग कैसे तरसते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने बहुत टाइम इसमें भी स्पेंड किया, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने, राइट। तो मैं बता रहा हूँ, और कोई होप देने का ये होता है वो ठीक है, अलग बात है, जो होना है वो तो होगा ही। कुछ बातें हैं जो आप तक शेयर करिए, कोई वो नहीं है, राइट, इस पर नहीं है। अगली जो बता रहा हूँ मैं बात आपको, वो ध्यान से देखना। जो मैं कह रहा था 3181 में से लोग छटेंगे। देखिए सीजीएल में कुछ पोस्टें होती हैं जिनमें एज 27 या उससे कम होना चाहिए, जैसे ऑडिटर है और टैक्स असिस्टेंट है, राइट। 2400-2800 ग्रेड पे की जो जॉब है उनके लिए आपकी उम्र 27 साल या उससे कम होनी चाहिए। अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 28 साल 29 साल के होते हैं। अब मान लीजिए जैसे 3181 जो आप सीटें गई हैं आपकी, पोस्ट वो गई हैं आपकी, उसमें से एक एग्जांपल, या मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं आपके जिनकी एज पार है, 27 से ऊपर है आपकी, राइट। तो वो लोग केवल और केवल 4800 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे वाली ही जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, इवन दो 4200 की 1-2 होती है, राइट। तो उनकी कट ऑफ अगर हाई चली जाती है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो 625 कट ऑफ चली गई, राइट, और उनके 624 नंबर थे, तो वो नंबर हाई स्कोर करने के बाद भी उनको पोस्ट नहीं मिल पाएगी बिकॉज ऑफ एज की वजह से। ऐसे जनता रहती है, ऐसे बहुत सारे लोग थे सीजीएल 18 में भी, जैसे उनके 575 नंबर थे, 576 नंबर थे, एक्साइज के लिए सोच रहे थे कि यार कम से कम एक्साइज की सीट कट ऑफ कुछ गिर जाए, और कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चली गई तो रह गए वो लोग। तो ये रहता है, एक एज वाला फैक्टर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कट ऑफ के गिराने में, राइट। अगली जो बात बता रहा हूँ मैं आपको सीपीटी और डेस्ट को लेकर के। देखिए सीपीटी वाली पोस्ट जो लिस्ट 3 है उसको जिन्होंने क्लियर किया हुआ है उनको सीपीटी और डेस्ट दोनों देना है,
और जो लिस्ट 4 है उनको डेस्ट देना है। पहले मैं क्लियरिटी कर दूं कि अगर आपका लिस्ट 4 में हुआ, इसका ये मतलब नहीं है केवल आप डेस्ट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप बाकी अदर पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन आपके नंबर कम है तो चांस नहीं बनते हैं अदर पोस्टों के, राइट। तो इसलिए आपका ये मतलब नहीं कि आप ऑडिटर या 2800 ग्रेड पे की पोस्ट नहीं भर सकते हो, भर सकते हो, मिलने के चांसेस कम रहते हैं, बस ये रहता है, राइट। तो जो सीपीटी वाली बात हो रही है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सीपीटी का प्रैक्टिस नहीं होता है, या जो लोग सीपीटी का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कारण उसका देखो बहुत सारा होता है कि जैसे कोई जॉब में है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी उनका मेन फोकस होता है, राइट, उनका डेडिकेशन मेन यूपीएससी है, तो उनके इसको तो वो लोग सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, आप सीपीटी का नहीं बन पा रहा है या सीपीटी तैयारी नहीं कर पा रहे, तो एक वो रहता है एक इशू। लेकिन मैक्सिमम मैं इसमें ना इतना ज़्यादा इसको नहीं देता हूँ कि लोग ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं सीपीटी, जो डेडिकेटेड बंदे हैं जिनको डेडिकेशन है इसका जॉब का, तो वो कर ही लेते हैं मैक्सिमम लोग। लेकिन अगर ये हम इनकी भी मान लो 10 बच्चे हटा देते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये सीपीटी वाले भी बंदे जो नहीं क्लियर कर पाते हैं वो तो सीपीटी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, बाकी अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब वो फिल करते हैं बाकी अदर वाली पोस्ट नहीं करते हैं, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में है या नहीं है, वो अलग मैटर रहता है। डेस्ट वाला सबसे मेन है इसमें, जो सीपीटी को हटा दो मैं, मेन डेस्ट वाला है। टाइपिंग वाली जो पोस्टें होती हैं, एक तो पहली चीज़ उसमें इनकम टैक्स वाला जो टैक्स असिस्टेंट वही डिमांड में रहता है, बाकी सीबीआईसी जो है आपका वो उतना डिमांड में नहीं रहता है, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। और बहुत सारे लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या उनसे वहाँ पर जब स्पीड की बात आती है तो नहीं आ पाती है, क्योंकि वहाँ पर बड़ा प्रेशर होता है टाइपिंग के टाइम पर। एक साथ सबका कीबोर्ड जब चलता है बटन, तो प्रेशर में आके या कोई कीबोर्ड ख़राब मिल गया आपको या कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है तो टाइपिंग क्लियर नहीं हो पाता, राइट। तो इस वजह से भी लोग रह जाते हैं, तो कम नंबर वालों के भी चांस बन जाते हैं, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि 620 वाले का टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ और 619 वाले का टाइपिंग क्लियर हो गया, तो 620 वाला रह जाता है, 619 वाले के चांस बनेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ टाइपिंग को करके रखिएगा, ज़रूरी है आपके टाइपिंग के लिए, राइट। अगली जो बात बता रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो है, देखो ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट के साथ अब इशू आ रहा है, नई नई दिक्कतें आ रही हैं ईडब्ल्यूएस में। किसी का क्रूशियल डेट वाला इशू फंस रहा है, किसी का कि कोई ईडब्ल्यूएस के अंदर आ ही नहीं रहा था, उसने गलती से टिक कर दिया, ये सब मैटर है आपके, है ना। तो यार इसमें भी कुछ जनता ऐसी है जो हो सकता है कि या तो अपना जो डीवी है वो यूआर कैटेगरी से करवा ले, या फिर हो सकता है कि उनके पास अगर ईडब्ल्यूएस का ना हो तो कुछ दिक्कत हो जाए ऐसे करके, राइट। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो अभी सीएचएसएल का चल रहा है, अगर कोई ऐसा इशू होगा तो मैं अपडेट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं इसको लेकर के, कोई भी ऐसा इशू आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। तो एक ये रहेगा, तो ये लोग जाएंगे यूआर कैटेगरी के थ्रू। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये यूआर वाली सीट लेंगे तो फिर यूआर के बच्चे बचेंगे, लेकिन नंबर भी होना चाहिए, ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यूआर कैटेगरी के अंदर मार्क्स बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप यूआर कैटेगरी से सीट लेते हो तो आपके नंबर बहुत डिसेंट होना चाहिए, राइट। अगली जो बात मैं रख रहा हूँ वो है डबल ए की। देखो डबल ए की जो लिस्ट है उसकी कट ऑफ आपने देखा होगा, उसमें यार बहुत सारे बंदे होते हैं जो डबल ए की और इसकी भी पोस्ट क्लियर करते हैं। डबल ए का इसमें भी कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, 720 कट ऑफ गई है, राइट। उसमें एससी के मान लो 40 बच्चे हैं, जो देखना आप लिस्ट में, मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ और आप देखना कट ऑफ में ये। तो अगर 40 बंदे हैं तो अगर 720 कट ऑफ गई है तो उनको मान लेते हैं अगर 100 नंबर भी उसके डबल ए वाले पेपर में, जो क्योंकि इस बार पेपर टफ आया था डबल ए का अकाउंटेंसी वाला, तो ज़्यादा स्कोर हुए नहीं बंदों के। मैं एक रफ आइडिया मान लेता हूँ, 100 पकड़ लेता हूँ, एवरेज 80 से 100 के बीच में ही था इस बार, तो 100 पकड़ लोगे तो भी 610 बनते। अब 610 बनते तो उस बंदे के 610 पे 4600 के भी चांस है, डबल ए के भी चांस है, राइट। लेकिन अब वही डिपेंड है उसके ऊपर कि पैसे का अगर उसके पास है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा देखते हैं, सैलरी देखते हैं, 4800 में सैलरी बहुत सही है और गैजेटेड पोस्ट दिखती है, तो लोग उस तरफ मूव करेंगे। तो ये बता दूं कि डबल ए वाले बंदे ऑलरेडी इसमें आ जाएंगे, बहुत सारे बंदे जो हाई स्कोर किए हुए, सभी के सभी नहीं, जो ऑलरेडी हाई स्कोर किए हुए, जैसे 40 बंदे जो वो उसमें होंगे, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि वो एससी की इसमें लिस्ट में भी होंगे, और ऐसे यूआर में भी बहुत सारे बंदे होंगे जो इस वाले लिस्ट से उसमें जाएंगे। तो अगर हम ऐसे देखें यार, हर कैटेगरी में 10-10, 20-20, 30-30 भी हो रहे हैं, मैं अगर यूआर में देखूँ कि 50 लोग भी ऐसे हुए तो 50 लोगों को तो चांस बनेगा ना, ऐसे करके सीटें आती बच्चे, एक बार में 1000 या 2-2000 सीटें नहीं निकलती, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके निकलती हैं सीटें, राइट। बाकी डीवी स्किप कराने का और ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें कहनी पड़ेगी डीवी वाला, कि अपने शौक के लिए, अपने आगे लिखने के लिए नहीं कि 5 बार आपने सीजन निकाला है, ये सब छोड़ करके
लोगों के बारे में सोचना, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग सब वेस्ट नहीं करना चाहते। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात होती है जो सीट वेस्ट नहीं करना चाहते। और भी फैक्टर बहुत सारे हैं, जैसे कि डिले हो रहा है CGL 19, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, लोग अदर एग्जाम्स में की प्रिपरेशन में लग चुके हैं। बहुत सारे लोग CGL से अब मुंह मोड़ करके स्टेट के लिए फोकस कर रहे हैं, UPSC के लिए फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी इसी में नहीं, एक एग्ज़ाम करने में ना 5-5 साल निकल जा रहे हैं आपके, राइट। एक एग्ज़ाम के लिए आप 5 साल दे रहे हो, उससे बेटा UPSC में ये तो है ना कि हर साल के अंदर क्लियरिटी तो रहती है। टफ है, मुश्किल है, वो आसान है, वो अलग बात है आपका, है ना। इसमें भी इतना आसान नहीं है, कॉम्पिटिशन इतना, कट ऑफ देख रहे हो कहाँ छू रहा है। उसमें UPSC में ये तो है 1 साल के अंदर आपका कंफर्म रहेगा आपका कि हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी बातें थी, बाकी इसको बहस का मुद्दा ना बनाना वीडियो को, या कुछ बहुत ज़्यादा। ठीक था, पॉइंट्स थे मेरे कुछ रखना। डबल ए का कट ऑफ नहीं दे पाया यार, टाइम नहीं बच पा रहा है, प्रेफरेंस चल रही है CHSL की, उसमें टाइम चला जा रहा है मेरा। बाकी कोई भी दिक्कत है कमेंट में लिखिएगा, जेन्युइन चीज़ें आप लिखिए, सही लिखिए, और लोगों से बोलते रहिए कि ताकि सीटें वेस्ट ना होती रहे, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए जिनका नहीं भी हुआ है, मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ उस पर भी, और हम आगे फिर बात